हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं कि जो जेटेट वर्सेस सीटेट का जो केस था उसका डिटेल्ड जो है जो डिसीजन है वो आ चुका है और इससे बहुत बड़ा और दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। यूपी के अंदर में इसका असर देखने के लिए मिल सकता है, क्या बिहार के अंदर में भी इसका असर देखने के लिए मिलेगा, बाकी स्टेट्स में क्या होगा, पूरी जानकारी फ्रेंड्स पूरा का पूरा जो डिटेल्ड आपका जजमेंट है उसके आधार पर देने वाला हूं। एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिए कि ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से छूट जाए। देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके मैं आप लोगों को अगर बताता चलूं यहाँ पर मैं सबसे पहली चीज अगर हम लोग यहाँ पर में बात करें तो जो झारखंड हाईकोर्ट है, ठीक है, उसने क्या किया था कि झारखंड सरकार का जो झारखंड सरकार ने नोटिस निकाली थी, नोटिफिकेशन निकाली थी जे टेट का, उसके अंदर में एक चेंज कर दिया था। और वो चेंज क्या था? झारखंड सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला था उस नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा था 2023 के एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 2023 में उन्होंने कहा था कि जेटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट जो है वही जो असिस्टेंट टीचर है, सहायक आचार्य का जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन 2016 से जेटेट जो है ली ही नहीं गई थी, इसीलिए कई सारे अभ्यर्थी जो है वो कोर्ट चले गए कि भाई सीटेट को भी अलाउ करो, क्योंकि जब जेटेट हुई नहीं तो हम जेटेट दे ही नहीं पाए। जिन लोगों ने केवल जेटेट दी थी वही लोग अलाउ हो रहे। तो झारखंड हाईकोर्ट ने क्या किया था, झारखंड के अंदर में हाईकोर्ट ने सीटेट और एस्टेट को भी अलाउ कर दिया था, आसपास वाले जो एस्टेट थे उनको भी अलाउ कर दिया था और सीटेट को भी अलाउ कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके फैसले को नल एंड वॉइड कर दिया है। पूरा का पूरा डिसीजन क्या है आप लोग समझिए। यहां पर मैं देखो, मैं एक एक करके आपको पूरी बारीकी समझाता हूं क्या है। ध्यान से समझना, हमारे देश के अंदर में जो है एक संस्था है, ठीक है, एनसीटी, जो कि सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करती है कि कौन सी टीचर की रिक्रूटमेंट के अंदर में क्या क्वालिफिकेशन रहेंगी। उन्होंने क्या क्या कहा है आप अब तक वो समझिए आप लोग, ठीक है। इसको जजमेंट में पूरा बताया गया है। देखिए आरटीई एक्ट 2009 जो है, देखो ये भी क्वेश्चन बनता है, आरटीई एक्ट कब आया था आपका? 2009 में। उसका सेक्शन 23 सब क्लॉज 1 जो है वो एनसीटीई को पावर देता है कि वो डिसाइड करे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो एनसीटीई ने तो डिसाइड कर लिया कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो बच्चा पास होगा वही जो है टीचर बनने के लिए क्वालिफाई होगा। लेकिन जो एनसीटीई है फ्रेंड्स, उसने क्या किया है, एक बात बोली है एनसीटीई की गाइडलाइंस के पैरा नंबर 10 के अंदर में, ये बात बोली गई है कि अगर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं, इस पॉइंट को मिस नहीं करना है आप लोगों ने, बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग। अगर कोई राज्य ये चाहता है कि वो सीटेट के स्कोर को कंसीडर करे तो वो तभी संभव हो पाएगा जब उसने अपनी खुद की टेट लेना बंद कर दिया हो। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। यहां पर मैं एक बहुत बहुत बड़ी वाली बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि अगर उस राज्य ने ऑफिशियली डिसाइड किया, क्या उत्तर प्रदेश ने डिसाइड किया है, क्या बिहार ने डिसाइड किया, अब ये मैटर आता है, वो भी मैं आपको पूरा का पूरा बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो पैरा नंबर 10 जो है एनसीटी गाइडलाइंस का, वो स्पेसिफिकली बोलता है कि टेट सीटेट तभी अलाउ किया जा सकता है अगर वहां की सरकार ने ये बोला है कि हम अपनी खुद की स्टेट की टेट नहीं लेंगे, ठीक है। झारखंड की सरकार ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम अपनी खुद की टेट नहीं लेंगे। दो, उन्होंने जो है 2016 से जो है टेट नहीं ली थी, फिर भी ये उन्होंने कभी नहीं कहा था कि वो आगे में जाकर झारखंड टेट नहीं लेने वाले। इसी को आधार बनाकर जो है उन्होंने कहा है कि भाई जब आपने ये घोषित ही नहीं किया है कि आप अपनी जो है टेट नहीं लेंगे, ठीक है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि सी टेट जो है वो क्वालिफाइड रहेगा। अब यहां पर मैं बात आ जाती है उत्तर प्रदेश की, बिहार की, ठीक है। आप लोग में से सभी लोग जानना चाहते हूँ कितने लोग जो है यहाँ पर में यूपी से है, कितने लोग बिहार से है, कितने लोग जो है हरियाणा से, राजस्थान से, अपने अपने स्टेट लिख दीजिए जल्दी से, अभी आप लोगों का पूरा जो है कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यूपी की, सबसे इंपॉर्टेंट, यूपी के अंदर में क्या फर्क पड़ने वाला है, जितने भी बच्चे यूपी के हैं, ठीक है, या यूपी के एग्जाम देने वाले हैं कोई ना कोई, वो ध्यान से समझिए। यूपी की सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम यूपी टेट नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने सी टेट के स्कोर को एलिजिबल कर दिया। अब जब भी सुपर टेट होगा वहां पर में सरकार से ये पूछा जाएगा कि आपने जो है यूपी टेट लेना बंद तो किया नहीं, ठीक है, आपने यूपी टेट लेना बंद नहीं किया और आपने सी टेट को भी अलाउ कर दिया, कैसे? जबकि यहां पर में एक लैंडमार्क जजमेंट आ चुका है। अब जो है जजमेंट ये कहता है कि अगर, उन्होंने क्लियर कर दिया, एनसीटी की गाइडलाइंस ये साफ कहती है कि अगर आपने खुद का टेट लेना बंद नहीं किया तो आप सीटेट के स्कोर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यूपी के अंदर में जो है अब ये बात साफ हो गई है आपकी। अगर उन्होंने सीटेट को अलाउ भी कर दिया तो आगे जाकर केस होगा उसके ऊपर में इस जजमेंट के आधार पर, और फिर से वो बहाली लटकेंगी, ठीक है। ये वाली बात होगी। यूपी टेट को बंद करने का निर्णय नहीं लिया है। किसी को पता है किसी को कि यूपी सरकार ने इसको किया है? नहीं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं बिहार सरकार ने ऐसा किया है। बिहार सरकार ने बीटेट लेना बंद कर दिया है, तो बिहार के अंदर में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों में से जितने भी बच्चे सीटेट दिए हुए हैं वो सारे के सारे बिहार के अंदर में एलिजिबल है। मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूं, ठीक है। इसको लेकर ऑफिशियल जो है 17 जो है आप लोगों का जनवरी 17 2022 को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में एक जारी किया गया था। आप लोग देख सकते हो 13 जून को जो है 2022 को एक जारी हुआ था आप लोगों का लेटर, जो कि 17 तारीख को प्रकाशित भी हुआ था।
जिसके अंदर में ये बोला गया कि बिहार सरकार जो है वो क्या कर रही है, यहाँ पर में जो भी बीटेट वो लेती है वो बीटेट को डिस्क्वालीफाई कर रही है प्राइमरी एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो बिहार प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर जो थे उन्होंने ये बकायदा ये लेटर जारी किया था, उन्होंने ऑफिशियल स्टांस ये दिया था कि वो बीटेट को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, सीटेट के आधार पर लेंगे। ठीक है, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था। तो बिहार के अंदर में सीटेट लागू रहेगा, सीटेट नहीं हटने वाला है। जितने भी लोग इस बात से खुश हो गए हैं सेशन को लाइक कर देंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, नहीं हटाया जा रहा है सीटेट को, ये मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूं। ठीक है, आप यहां पर में देख सकते हो पूरा का पूरा बकायदा उसमें वहां पर में दिया गया है जजमेंट के अंदर में। अगर सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कि उन्होंने अपनी खुद की टेट को, मैं यहां पर में वो 9th 10th और 11th 12th के लिए जो एस्टेट लेते हैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूं और माध्यमिक की बात कर रहा हूं। ठीक है, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए बी टेट नहीं ले रहा है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है तो कोई घबराने की आपको जरूरत ही नहीं है। ये आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ये आप लोगों का लेटर है पूरा का पूरा 2022 का। ठीक है, जिसमें बोला गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के पत्रांक, ठीक है, 2022 के संबंध में यहाँ पर मैं पूरा का पूरा बताया गया है कि निर्णय लिया गया है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा, ठीक है, में किए गए प्रावधानों के तहत शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता में केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता में उत्तीर्ण प्राप्त होना शामिल है। ठीक है, और यहाँ पर में इसी वजह से बी टेट जो है उसको वहां पर में उन्होंने नहीं लेने का निर्णय लिया है कि बी टेट नहीं लेंगे। तो बिहार सरकार का स्टैंड क्लियर है, बिहार के अंदर में सारे बच्चे सेफ है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को। यूपी के अंदर में यूपी टेट का, अब यहां पर मैं बात आ जाएंगी यूपी टेट की। ठीक है, तो यूपी के अंदर में बता दिया अभी तक भी फैसला नहीं लिया गया है यूपी को डिसकंटिन्यू करने का, यूपी टेट को, इसीलिए। और झारखंड में भी जब तक जे टेट को डिसकंटिन्यू नहीं किया जाता तब तक सी टेट मान्य नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता कि झारखंड टेट जो है वो डिसकंटिन्यू होगा। यहां पर में एक बहुत ही अच्छी बात है, हरियाणा से कितने बच्चे, आपकी सरकार या आपकी जितनी भी जो भी सरकारें रही हो पुरानी भी, चाहे कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो या जिसकी भी रही हो, बहुत समझदार लोग हो आप, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। ठीक है, बहुत समझदार है। उन्होंने एनसीटी का पैरा नंबर 10 बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। उन्होंने नहीं अलाउ किया सीटेट को, उन्होंने कहा कि हम अगर एस्टेट लेते हैं तो सीटेट का अलाउ नहीं होगा। वो सही थे, एक्चुअल में वो लोग सही थे एज पर दी करंट गाइडलाइन। ठीक है, मतलब कि अभी वाली गाइडलाइन के अनुसार, ठीक है, हरियाणा की जो सरकार है उन्होंने सही डिसीजन लिया है। ठीक है, अब जो है बात आती है आप लोगों की आगे क्या होगा। तो आगे में जो है फ्रेंड्स देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो सेट असाइड हो जाता है। यहां पर में बोला गया है कि आपने जो है बिना जेटेट को हटाए आप नहीं कर सकते थे। और दूसरी चीज, उन्होंने एक जजमेंट को जो है केस साइड किया यहां पर में, वो जजमेंट है आपका तेज प्रकाश पाठक। ठीक है, तेज प्रकाश पाठक का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो 2024 का जजमेंट है वो ये कहता है कि रूल ऑफ द गेम जो है वो चेंज नहीं की जा सकते जब गेम स्टार्ट हो चुका है। कितने लोग ये मानते हैं, कितने लोगों का ये मानना है कि ये सही है, बताइए जल्दी से, कि रूल, गेम के रूल चेंज नहीं किया जा सकते अगर एक बार गेम स्टार्ट हो गया है तो ये तेज प्रकाश पाठक, ठीक है, 2024 में जजमेंट आया था जिसमें बोला गया था, और यही चीज को साइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर एक बार रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गई तो उसमें सीटेट को शामिल करना ये दूसरे नंबर की गलती थी। एक गलती थी पैरा नंबर 10 को इग्नोर करना, ठीक है, और दूसरी गलती थी कि बीच में गेम के रूल नहीं बदले जा सकते। ठीक है, तो आप लोगों का मैं अगर आपको क्रक्स बता दूं इसका पूरा, ठीक है, क्या है, जेटेट वर्सेस सीटेट के अंदर में जेटेट वालों की जीत हुई है। जेटेट जो है डिसकंटिन्यू नहीं किया गया था, इसलिए जेटेट ही रहेगा। हाई कोर्ट का जो निर्णय था उसको तो पूरी तरह से खत्म ही कर दिया है। नाउ दूसरी चीज आप लोगों की, यूपी टेट या सी टेट में से किसी एक को मानना पड़ेगा, जो मैं यहां पर समझ पाया, क्योंकि यूपी टेट को डिसकंटिन्यू करने का निर्णय नहीं लिया गया था। ठीक है, तो यूपी टेट को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा अगर सी टेट को वैलिड करना है। तो जो पहले पास हो चुके हैं यूपी टेट वाले वो लोग बने रहेंगे। ठीक है, आगे से नहीं ले रहे, ऐसा कुछ तो भी निर्णय लेना पड़ेगा। अगर उन्होंने यूपी टेट और सी टेट दोनों को लिया तो फिर केस चला जाएगा कोर्ट में, जो आज का जो डिटेल आया है उसके अनुसार। दूसरी चीज, तीसरी चीज आप लोगों की, क्या बिहार के अंदर में सीटेट बाहर होगा? नहीं होगा। बिहार का ऑफिशियल स्टांस ये है कि उन्होंने बी टेट को जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, उन्होंने ऑफिशियली किया है ये। ठीक है, उन्होंने पढ़ा होगा, अधिकारियों ने पढ़ा होगा। ठीक है, उन्होंने जो है यहां पर मैं कहा था कि हम बीटेट को डिसकंटिन्यू करके सीटेट के स्कोर पर ही अब सारे निर्णय लेंगे। जो बीटेट पास हो चुके हैं उनको हम लोग